हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास यहाँ पे एक स्केच बुक और इसमें 350 से 400 के बीच पेजेस है। आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी स्केच बुक है ये। इसमें भी कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं हुई है क्योंकि मुझे ये कंपनी ने टेस्ट करने के लिए भेजी है। मैं इसी कोई प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को उन्होंने ये टेस्ट करने के लिए दी है। मतलब अभी उन्होंने कुछ ब्रांडिंग वगैरह इस पर कुछ लिखा भी नहीं है क्योंकि अभी उन्होंने सेल्स के लिए स्टार्ट नहीं किया है। उन्होंने मुझे ये दी है ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूँ, इसका पेपर, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। उन्होंने मुझे कहा है कि इस पर आप पेंसिल स्केचिंग करके देख सकते हो या चारकोल स्केचिंग, बट मैं इस पर पेन्स वगैरह भी यूज़ करके देख लूँगा, कलर पेंसिल भी देख लूँगा थोड़ा बहुत ट्राई करके कि किस तरह का पेपर है, मे बी से वो भी यूज़ हो सके और मैं उनको बता सकूँ। और मैंने सोचा इसकी वीडियो भी बना लेता हूँ ताकि आप भी देख सको कि ये किस तरह की है, और अगर मुझे ये पसंद आएगी तो मैं इसको फर्दर यूज़ करूँगा और आने वाली वीडियोस में अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तब बता दूँगा इसको किस तरह से आप बाय कर सकते हैं, कहाँ से बाय कर सकते हैं। अभी उन्होंने मुझे बताया कि इसकी प्राइस समवेयर अराउंड 300 होगी और इसमें पेजेस हैं 400 के आसपास, 350 से 400 के बीच में पेजेस हैं। 300 रुपीज़ में काफ़ी चीप है आई थिंक ये। लेकिन इसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी किस तरह की है, यूज़ करने लायक भी है ये नहीं, और इज़ इट वर्थ ₹300। स्टार्ट करते हैं वीडियो और मैं इसको देखता हूँ टेस्ट करके। अभी तो ये पैक्ड है, इसको पहले ओपन करते हैं और देखते हैं इसका पेपर कैसा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी इससे कोई ब्रांडिंग नहीं हुई है, इन्होंने अभी सिंपल इस पर गत्ते का कवर लगाया हुआ है। जल्दी मैं इसको अभी देखने वाला हूँ टेस्ट करके। पहले पेपर इसका हाथ से रफली देख लेते हैं कैसा है। ऐसे हाथ लगाने से तो लग रहा है ये स्मूथ पेपर है और इस बिल्कुल भी ग्रेन्स नहीं है, तो इससे ब्लेंडिंग वगैरह अच्छी हो जाएगी, पर पहले इसको देखना पड़ेगा। और पतला पेपर है वैसे, तो आई डाउट कि इसमें हम वाटर कलर्स वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकते। सही लिखा है, स्केच के लिए ही है। अभी देखूंगा इसको टेस्ट करके। और बिल्कुल प्योर वाइट नहीं है ये, थोड़ा ऑफ वाइट कलर है। वीडियो में मे बी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा हो, बट प्योर वाइट नहीं है, मैं आपको बता दूँ। चलो इसको देखते हैं यूज़ करके। मैं इसमें यूज़ करूँगा ग्रेफाइट पेंसिल्स, माइक्रॉन पेंस यूज़ करके देख लूँगा और चारकोल पेंसिल्स भी देख लूँगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ चारकोल पेंसिल्स। ये रही मेरी चारकोल पेंसिल्स भी आ गई हैं, इसको भी देख लेंगे यूज़ करके। पहले स्टार्ट करें ग्रेफाइट पेंसिल से, अभी देखेंगे कैसा है। पेंसिल्स मैं निकाल लेता हूँ, फिर देखते हैं इसको यूज़ करके। HB, 4B, 2B और 6B, इसको देखते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे HB पेंसिल। पहले पेंसिल से इसको देखते हैं ज़रा, मैं शेड करके देख रहा हूँ बस कैसा है ये शेडिंग के लिए। बहुत बिल्कुल ज़्यादा ये बिना ग्रेन्स के पेपर नहीं, इसमें थोड़े से ग्रेन्स हैं। ब्लेंड करके भी देख लेता हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प से। कुछ ड्रॉ करके भी देखेंगे, अभी अच्छा सा कुछ ड्रॉ करके देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा कुछ बना के देख लूँगा। पहले मैं जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ कि पेपर कैसा है। कुछ इस तरह का लग रहा है ये, इस पर टेक्सचर आप देख सकते हो पेपर का। थोड़े से ग्रेन्स हैं इसमें छोटे छोटे, और पेंसिल स्केचिंग के लिए अच्छा ही लग रहा है पेपर ये। अब इस पर चारकोल पेंसिल भी यूज़ करके देख लेता हूँ एक बार। ये रही चारकोल पेंसिल्स, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। सॉफ्ट वाली यूज़ करके देख लेता हूँ। चारकोल के लिए भी अच्छा ही लग रहा है। चारकोल को भी ब्लेंड करके देखते हैं। चारकोल में भी उस तरह का ही लगभग टेक्सचर दिखा पेपर का जैसे ग्रेफाइट में लग रहा था, स्मॉल ग्रेन्स दिख रहे हैं। आई थिंक ये अच्छा पेपर है स्केचिंग के लिए, बट फिर भी इस पे कुछ, जब तक हम कुछ अच्छा सा ड्रॉ करके नहीं देखेंगे थोड़ा बहुत, तब तक हम किसी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते।
बट ड्रॉ करने से पहले मैं सोच रहा हूँ इस पर पेन्स भी यूज़ करके देख ही लूँ एक बार। मेरे पास यहाँ पे हैं माइक्रॉन पेन्स, सो ये भी यूज़ करके देख लेते हैं इस पर। ब्रश पेन भी देख लेता हूँ। इस पर ये देखना पड़ेगा मुझे कि ये ब्लीड करता है इस पर इंक पेन्स या फिर नहीं। पेपर थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा है क्योंकि आई थिंक ये 90 GSM होगा या 110 GSM होगा, उससे ज़्यादा लग नहीं रहा है। तो अगर हम देखें पेज टर्न करके तो थोड़ा सा दिख रहा है इस पे इस तरफ। तो अगर किसी को आई थिंक अगर इस पे दोनों साइड स्केचिंग करनी हो तो पेन के लिए तो ये सही नहीं रहेगा। अगर एक ही साइड करनी हो तो उसके लिए ठीक है। जैसे अगर सिर्फ यहाँ पे करना हो अगर स्केच तो फिर ठीक है, लेकिन अगर इसको पेपर की दोनों साइड यूज़ करनी हो तो आई थिंक थोड़ा दूसरी तरफ से ये दिख जाएगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी सी ये दिख रहा है पेन जहाँ पे हमने यूज़ किया है, लेकिन इतना ब्लीड नहीं करता है। ब्लीड नहीं कर रहा है ये, बस इसका थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है दूसरी तरफ, ब्लीड नहीं कर रहा है। ब्लीड का मतलब होता है अगर मैंने यहाँ पे जब ये ड्रॉ किया तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी आ जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। सो उस हिसाब से तो ये ठीक है। मैं अब दोबारा एक बार करके देख लेता हूँ। हाँ, ब्लीड तो नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज पे नहीं हुआ ये, लेकिन सी थ्रू कर पा रहे हैं हम इससे। पेपर के दूसरी साइड पे थोड़ा सा दिख रहा है। ब्रश पेन भी यूज़ करके देखता हूँ। या वही बात हो गई कि एक साइड पे करने के लिए ठीक है पेपर की, लेकिन अगर किसी को दोनों साइड यूज़ करना है तो वो नहीं हो पाएगा इस पर। एक साइड हम यूज़ कर पाएंगे पेपर की। हर एक ये पेन्स के साथ भी ठीक ही यूज़ हो रहा है। इस पर पेन से काम करने के लिए तो बढ़िया पेपर है, पेंसिल के लिए भी बढ़िया है और चारकोल के लिए भी बढ़िया है। सो अब इसे कुछ ड्रॉ करके देखता हूँ। पेंसिल से ड्रॉ करके देखता हूँ, ग्रेफाइट पेंसिल से। मेरे पास यहाँ पे की है, 2 व्हीलर स्कूटी की है ये। सो यही इसको ज़रा यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं अपने कंक्लूजन की बात करूं इस स्केचबुक के बारे में, जो कि मुझे ये ड्रॉ करने के बाद जो भी इसके बारे में लगा, आई थिंक अगर किसी को एक ही साइड यूज़ करनी है पेपर की, सो उसके लिए तो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आपको दूसरी साइड यूज़ करना है तो एक ही चीज़ मेरे को इसमें ये लगी। वैसे मैं तो पेपर के एक साइड पे यूज़ करता हूँ कोई भी स्केचबुक को, दूसरी साइड मुझे यूज़ करना पसंद नहीं है। सो क्योंकि फिर मुझे डिस्प्ले बुक में लगाना होता है पेज निकाल के। सो अगर आप एक ही साइड यूज़ करते हो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी है। पेंसिल स्केचिंग के लिए अच्छा पेपर है ये, काफ़ी स्मूथ पेपर है और ब्लेंडिंग भी इस पर अच्छे से हो पा रही है और पेपर का थोड़ा बहुत टेक्सचर भी दिख जाता है। सो आप पेंसिल शेडिंग जो है बिना ब्लेंडिंग के भी अच्छे से इस पर दिखा सकते हो। और चारकोल के लिए भी अच्छा है और माइक्रॉन पेन्स के लिए भी अच्छा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में टेस्ट किए थे इस पर माइक्रॉन पेन्स यहाँ पे। सो मैं इसको फर्दर तो मैं इसको यूज़ करने ही वाला हूँ। पेंसिल स्केचेस तो इसमें अच्छे ड्रॉ करके वीडियोज़ भी बनाऊँगा उसकी, और माइक्रॉन पेन से भी मैं इस पर कुछ अच्छा सा ड्रॉ करूँगा पिग्मा माइक्रॉन पेन से। और
और क्या मैंने यूज़ करके देखा था इस पर, चारकोल पेंसिल से मैं इस पर प्रैक्टिस करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है चारकोल पेंसिल्स की, क्योंकि मुझे पहले ज़्यादा पसंद सी नहीं थी। लेकिन प्रैक्टिस मैं इस पर कर सकता हूँ अपनी चारकोल पेंसिल से स्केचिंग इम्प्रूव करने के लिए। और कमेंट्स में आप मुझे बताना आपको कैसा लगा ये पेपर वीडियो में देख के, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।